जी, मामा जी। ऊपर मामी को पता नहीं क्या हो गया। आप नेहा को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। मैं आपको एक प्रॉप देता हूँ, ठीक है? ओके। फायरमैन टोपी, ठीक है? वहीं पे खड़े होके। ओके। सोच करके नंदी का क्या हाल है? कैसा पुलिस फोर्स है आपका? पुलिस चुपचाप तमाशा नहीं देख रही मिस्टर सिंह। हम सारी रात महेश्वर का कोना कोना छानते रहे और कई लोगों को शक की बिना पर गिरफ्तार भी किया। अब आप ही बताइए, आपको किसी पर शक है या फिर आपकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी? जी। एक्सक्यूज मी। यस, ओके, हाँ ठीक है। आसपास के गांव में जितने पुलिस थाने हैं सबको खबर कर दो और हाँ, सारे रास्ते सील कर दो। मैं पहुंच रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? कच्ची सड़क पर जाते हुए हमें एक कार के निशान मिले। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता है और उस रास्ते पर सिर्फ किडनैपर ही जा सकते छिपने के लिए। बाकी जैसा रहेगा हम आपको बता देंगे, ठीक है? रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझसे यहाँ रहा नहीं जाएगा। आइए। चलिए। घूमती, तुम संभालो अपने आप को। मुझे पूरा यकीन है नंदिनी जल्दी ही मिल जाएगी। हाँ। नथु, जो भी करना है उसे जल्दी करो। अब कहां कहां लेकर फिरेंगे इसे? वैसे भी आज इसकी मोहलत पूरी हो गई है। देखो चिड़िया रानी, अगर जान की सलामती चाहती हो तो अपने बाप से कहो कि लाल कोठी कागजात लेकर यहाँ आ जाए और उसे कहना कि पुलिस को फोन ना करे। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं फोन नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। फिर वही बात। देखो, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये देख रही हो? खिलौना नहीं है, असली पिस्तौल है। ये देख रही हो? ये खिलौना नहीं है, असली पिस्तौल है। एक मौका दिया, आप नहीं दूंगा। नथु, उसके बाप को खुद फोन कर दे। वो लाल कोठी के कागजात लेकर के आएगा, लेकिन उसे उसकी बेटी जिंदा तो मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया लड़की है, बहुत तड़पाऊंगा तुझे, बहुत तड़पाऊंगा। हेलो, तुम्हारी बेटी हमारे चुंगल में है, मौत के चुंगल में। उसे जिंदा देखना चाहते हो या मुर्दा? नहीं नहीं नहीं, देखो उसे कुछ नहीं होना चाहिए। देखो कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें? तो फिर सुनो। आनंद, डॉक्टर साहब, मैंने फोन पे गोली चलने की आवाज सुनी। जी हाँ, मैंने भी सुनी है। इसका मतलब वो यहीं कहीं नजदीकी है। चलिए डॉक्टर साहब।
अन्नी अन्नी बेटा, हे भगवान। अबे पुलिस! बेटी, आनंद, आनंद, हाँ, मैं गाँव आता हूँ। मैं अभी पहुंच जाऊंगा। आनंद, बाद में बात करता हूँ। कांग्रेट्स, तुम तो हीरो बन गए। मेरे लिए नहीं, इस न्यूज़पेपर के लिए। ये देखो, तुम्हारी तस्वीर के साथ साथ तुम्हारी तारीफ भी छपी है। जानते हो किस? मुझे बचाने का जो तुमने बहादुरी का काम किया है, उसके लिए। नंदिनी, मैंने अपनी तारीफ सुनने के लिए तुम्हें नहीं बचाया। अच्छा, तो फिर क्यों बचाया मुझे? हमारी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। यहां तक कि मैं हमेशा तुमसे नफरत से पेश आती हूं। तो फिर? ये अमेरिका नहीं, हिंदुस्तान है। और यहाँ नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। आनंद, तुम्हारी इस खबर ने मेरे जख्मों को और ताजा कर दिया। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया, किसी दूसरी लड़की के लिए अपनी जान की बाजी दे दी। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। किससे बातें कर रही हो बेटा? पापा, आनंद की बर्बादी अब शुरू हो चुकी है। मैं उसे किसी के साथ आबाद नहीं होने दूंगी, किसी के साथ नहीं। बेटा, वो तुम्हें ठुकरा चुका है, नफरत करता है तुमसे। अब कैसे तुम? पापा, प्यार एक मीठा जहर होता है। उसकी नफरत का बदला मैं इसी जहर से लूंगी। अब उसके साथ मेरा साया रहेगा और उसके सर पर मेरा इंतकाम। ये क्या डैड, आप जा रहे हैं? मैं अकेले नहीं जा रहा बेटी, तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैं? हाँ बेटी, तुमने कभी लाल कोठी देखी नहीं, उसमें कदम नहीं रखा बेटा। डैड, ऐसा क्या है उस कोठी में? बेटी, वो हमारा पुश्तैनी घर है, तुम उसकी वारिस हो। डैड, वही घर सारी मुसीबतों की जड़ है। उसी घर की वजह से मेरा किडनैप हुआ और आप कि मुझे उसी घर में ले जाना चाहते हैं। देखो बेटा, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं। अरे वो गुंडे भाग गए हैं, खुदा ना खास्ता कल वापस लौट आए तो भगवान न करे। मार डालो, तुम मार डालो। डैड, वैसे भी वो पराए हैं, लेकिन आप तो मेरे अपने हैं। आपने तो मुझे जीते जी मार डाला। याद है कि मुझसे मेरा बचपन तक छीन लिया आपने। मैं जानता हूँ कि अतीत में मुझसे बहुत गलतियां हुई, लेकिन अब मैं उन गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अन्नी, तुम ही तो मेरा आसरा हो, और मेरा कौन है इस दुनिया में। और अब मैं अपना आसरा खोना नहीं चाहता।
हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूँ नन्ही, प्लीज मेरे साथ चलो। लाल कोठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। यूं लगता है तुम अपनी ही तस्वीर देख रहे हो। बिल्कुल एक जैसी सूरत, पर कितना फर्क है तुम दोनों में। वो देसी और तुम देसी होकर भी विदेशी। संस्कार किसी भी सरहदों में कैद होकर नहीं रहते। और जो मैंने उस दिन देखा था, उस दिन वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उस दिन अच्छा, उस दिन तो हम समर साहब को सहारा दे रहे थे। देखो, मैं बच्ची नहीं। हाँ, तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो कि इस कोठी की वारिस बन सके।
मगर क्या करोगे इस कोठी का? तुम्हें तो हिंदुस्तान रास नहीं आता। देखो, ये मेरा जाती मामला है और तुम मेरे डैड में दिलचस्पी ना रखो, इसी में बेहतर है। और अब तुम खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। क्या सोच रही हो? ये कि अमेरिका जाना है कि नहीं? जाना तो है, मगर क्रिस्टोफर की वजह से नहीं जाना चाहता। तुम कैसे जानते हो क्रिस्टोफर के बारे में? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, मैंने सिर्फ नाम सुना है। कहीं उसने तुम्हें चीट तो नहीं किया? आनंद, तुम अपनी बात करो। मैडम, आपको और कुछ चाहिए? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन तुम नहीं समझोगे। हाय आनंद। तुम? कहाँ थे तुम आनंद? ना कोई फोन, ना कोई SMS। I missed you so much. दुका, what do you want? तुम चाहती क्या? हाँ ना, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या चाहती हूँ। इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं है। वो तो मैं देख ही रही हूँ। वैसे कौन है ये लेटेस्ट? नॉट बैड, हाँ? दुर्गा, प्लीज गेट लॉस्ट। आनंद, क्या हो गया तुम्हें? पहले तो मुझे I love you कहते थे, अचानक ये बेरुखी। दिस इज द लिमिट। आनंद, अगर ये तुम्हारी दोस्त नहीं होती ना। नंदिनी, प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। नंदिनी के साथ मेरा क्या वास्ता और क्या नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। डोंट शाउट, सब देख रहे हैं।